क्या पढ़ना आज? राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र, ये ना है। राजनीतिक शास्त्र मतलब राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। राजनीति शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, उसके बारे में जानकारी हासिल करना ही क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है, ठीक ना। देखो, दो शब्द से मिलकर बना है राजनीति। पहला क्या है? राज प्लस नीति, राज प्लस नीति, तभी क्या हो गया? राजनीतिक बना, ठीक ना। राज का मतलब क्या होता है? राज का मतलब तो कहीं भी शासन करना, हाँ कि ना। कोई अगर है, कोई ऐसा कॉन्टिनेंट है, यानी कि कोई मान लो राज्य है, राज्य का मतलब ये मत समझना झारखंड बिहार ये सब, ठीक ना। राज्य का मतलब वो होता है ना जिसपे कोई शासन कर रहा हो, बस समझ रहा ना, जिसपे कोई शासन कर रहा हो, जहाँ कोई सरकार हो और कोई भूभाग हो, यानी कि कोई एरिया हो, उस पर कोई शासन कर रहा हो बढ़िया, ठीक ना। शासन व्यवस्था किसी का चल रहा हो। झारखंड में कौन चला रहा है? झारखंड में हेमंत सोरेन का भी सरकार है, ठीक ना। इसी तरह अगर मान लो पहले होता था क्या, भारत से पहले क्या होता था? अवध होता था, मगध होता था, इस तरह से, ठीक ना। बड़ा बड़ा कॉन्टिनेंट होता था उस समय, बड़ा बड़ा जगह होता था। ये तो हाल फिलहाल में बना हुआ है, 1947 के बाद हम लोग का राज्य बना है, ठीक ना। सभी राज्य, पहले क्या था? एक जगह होता था, उसमें एक राजा होता था, हाँ कि ना, जो उस जगह को चलाता था। तो वो क्या करता था? वहाँ पे राज करता था, राज चलाता था, अपनी प्रजा को क्या करता था? संभालता था, देख रेख करता था, हाँ कि ना। और नीति व्यवस्था को संभालता, और क्या करता? अगर मान लो वहाँ किसी तरह से कोई अपराध किया हो तो उसके लिए क्या करता हो? दंड देता होगा वो, हाँ कि ना, न्याय करता होगा वही, है ना। और अपने प्रजा का सेवा करता होगा, और उसकी प्रजा राजा को क्या करता होगा? वैल्यू देता होगा, हाँ कि ना, मानता होगा, टैक्स चुकाता होगा। टैक्स पहले बहुत ज़्यादा चुकाया जाता था, हाँ कि ना। चलो, टैक्स मतलब क्या होता है? देखो, किसी चीज़ का मूल्य चुकाना ही लगभग टैक्स कहलाता है, समझो। पहले जो राजा होता था ना, उसका जमींदारी उसी का अंदर में होता था, जितना भी जमीन है उसका, ठीक ना। जैसे मान लो इंडिया में अगर राजा था, ठीक ना, जैसे बहुत सारा राजा रह चुका है यहाँ पे, जैसे मुगल राजा रहा था ना, मतलब ये अकबर, बाबर वगैरह वगैरह, ठीक ना। तो ये सब क्या करता था? उस जमीन का क्या लेता था? टैक्स लेता था, ठीक ना। और उसी टैक्स से राजा कहलाता था, कि ना, धन संपत्ति जमा होता था उसके पास, और वो पूरा राजा कहलाता था, सब जनता उसके अंदर होता था, ठीक है। उसके बाद देखो, ये राजा क्या करेगा? लोगों पे रूल करेगा, लोगों को चलाएगा, किस तरह से लोगों को चलना है ना, किस तरह घर बनाना है ना, किस तरह से वहाँ का संस्कृति रहेगा, ठीक ना। उसके बाद देखो, वो चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? नीति बनाना पड़ता है। नीति मतलब क्या होता है? नियम होता है, हाँ कि ना। नियम होता है, नियम होता है, उसी के अंदर में ही लोगों को चलना होता है। हम लोग बताओ स्वतंत्र है कि नहीं है? हम लोग स्वतंत्र है ना, लेकिन स्वतंत्र है तो कितना स्वतंत्र है, हाँ कि ना। अगर मान लो स्वतंत्र है तो इतना स्वतंत्र है क्या कि मान लो वो चला जाएगा इसके घर और खाएगा वहाँ पे 2 थाली, और मारेगा थाली इसका मुंह में और निकल जाएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। स्वतंत्रता तो है, हाँ कि ना, स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ क्या है? लिमिटेशंस है, कुछ पाबंदियाँ लगाया गया, ठीक ना। इससे ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दिखाना है, ना दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन क्या है? एक नीति के दायरे में रहकर ही स्वतंत्र है, हाँ कि ना। नियम होना चाहिए। तो राज, किसी के ऊपर राज करना, है ना, रूल चलाना किसी के ऊपर, ठीक ना, लेकिन किस चीज़ से? एक नियम से चलाना, हाँ कि ना। बिना नियम का कुछ नहीं होता, हाँ कि ना। सबसे ज़्यादा नियम किस में चाहिए? एक स्टूडेंट में नियम होना चाहिए, हाँ कि ना। वो समय से स्कूल जाए, हाँ कि ना, समय से खाना खाए, समय से क्या करे, वो पढ़े, हाँ कि ना। बेसमय अगर कुछ करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ आ रहा ना। सब समय से करना चाहिए, ठीक है। किसी एक हिस्से में तुमको रूल करना है, शासन चलाना है, ठीक ना, लेकिन किस चीज़ से? नीति से, है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? राजनीति कहेंगे, ठीक ना। और उसी के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, विज्ञान मतलब होता है खोज। विज्ञान का असली मतलब ही होता है जानना, ना कि मानना, समझ रहा ना। जानना और मानना में बहुत फर्क होता है, समझ रहा ना। जानना है हमको, बस समझ में आया। चलो अब देखते हैं लोकतंत्र क्या होता है। चैप्टर का नाम क्या है? चलो मिटाओ तो फट से। चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र क्या है, ये ना है। लोकतंत्र क्या है? एक सवाल है कि लोकतंत्र क्या है। देखो, लोक मतलब क्या होता है? जनता, है ना, लोगों का, है ना। देखो, ये भी 2 शब्द से मिलके बना हुआ है। एक तो हो गया लोक, और एक क्या हो गया? तंत्र, ठीक ना। लोक मतलब क्या होता है? जनता बोल दो, ठीक ना, लोगों का, ठीक ना। ये सब जितना भी आ रहा है लोगों का। देखो, लोक मतलब होता है लोग, जहाँ पे जनता की बात किया जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद तंत्र मतलब क्या होता है? तंत्र मतलब होता है नियम। क्या होता है? नियम। नियम क्या होता है? नियम। देखो, लोकतंत्र यानी कि जनता का नियम, है ना। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था, बात समझना, एक ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों द्वारा
बनाया गया हो, समझ में आ रहा ना, चाहे तो प्रत्यक्ष हो या तो फिर अप्रत्यक्ष हो। देखो हम लोग को जो ज़रूरत है वही ना नियम हम लोग पे थोपा जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि राजस्थान में बोल देगा जाके, राजस्थान में बोलेगा कि नहीं जगह जगह पे 1-1 किलोमीटर में क्या खुदवाया जाए, तालाब खुदवाया जाए, बहुत बड़ा बड़ा, समझ आ रहा ना। वहाँ क्यों खुदवाया, वहाँ रेगिस्तान है, समझ आ रहा ना, तालाब का कोई फायदा होगा नहीं होगा, बस समझ आ रहा ना। अब बोल देगा उत्तराखंड में रेलवे पूरा बिछाया जाए, उत्तराखंड में पहाड़ी पहाड़ है, समझ आ रहा ना, तो सरकार तो डूब जाएगा वहाँ, समझ आ रहा ना। तो शासन व्यवस्था किस तरह लागू करना है किसी भी जगह पे, वहाँ की व्यवस्था देखते हुए, हाँ कि ना, वहाँ कैसा जगह है, समझ आ रहा ना। जैसे मान लो कहीं सपाट जमीन है, जैसे झारखंड भी उतना, झारखंड फिर भी है ठीक ना, पहाड़ है ना, लेकिन फिर भी यहाँ हो सकता है क्या रेलवे वगैरह चल सकता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे सरकार क्या कर सकता है, हम लोग के लिए इन्वेस्ट कर सकता है रेलवे में, हाँ कि ना, सड़क बना सकती है, यहाँ हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो सरकार को ये देखना होगा कि किस तरह का वहाँ जगह है, ठीक ना, उस तरह से हम लोग क्या करें, वहाँ पे नियम लगाए, ठीक ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लोकतंत्र, जनता है ना, लोक मतलब क्या होता है जनता, है ना, और तंत्र मतलब क्या हो जाएगा नियम, तो लोगों का ही नियम, ठीक ना। वो बनाएगा कौन, जो हम लोग चुन के भेजेंगे। जैसे सरकार में कौन जाता है, जिसको जनता चुनती है वही सरकार में जाता है, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लोकतंत्र का डिफिनेशन लिखते हैं, लोकतंत्र, ठीक है। हाँ देखो, लोगों द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, बस हमारा ना। लोगों द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक ना। एक तुम्हारा विचारक रहा है जो अपना लैंग्वेज में दिया है, जिसका नाम है क्या, इब्राहम लिंकन नाम है, ठीक है, इब्राहम लिंकन। ये क्या कहा था, लोगों द्वारा, क्या, लोगों द्वारा लोगों के लिए, ठीक है, लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार या शासन व्यवस्था, बात वही है, ठीक ना, चुनी गई शासन व्यवस्था ही क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहलाता है। बस हमारा 1 नंबर के लिए यहाँ पे पूछ देगा, बोलेगा लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, यह कथन किस विचारक का है, तो किसका है, अब्राहम लिंकन। देखो अलग अलग बुक पे अलग अलग लिखते हैं, यहाँ अब्राहम भी लिख सकता है, इब्राहिम भी लिख सकता है, ठीक ना, इब्राहिम लिंकन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो, अच्छा प्रजातंत्र भी देख लो, ठीक ना। ये तो लोकतंत्र हो गया, अगर प्रजातंत्र का बात आए तो क्या होगा, प्रजा, देखो प्रजा और तंत्र, ठीक ना। देखो यहाँ प्रजा का तात्पर्य होगा जनता, क्या होगा, जनता, या तो फिर लोग, प्लस तंत्र का मतलब क्या होता है, नियम, है ना। जहाँ पे नियम किसका चले, जनता या तो फिर लोगों का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजातंत्र। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रजातंत्र है वही तुम्हारा क्या है, लोकतंत्र है। बस समझ में आ रहा ना, लोकतंत्र ही क्या है, प्रजातंत्र है, उसी को हम लोग कहते हैं गणतंत्र। क्या कहते हैं, याद रखना, हाँ 3, अभी तो तुम लोग भरवली याद कर लो कि जो प्रजातंत्र है वही लोकतंत्र है, वही गणतंत्र है। गण मतलब भी लोग होता है ना, और तंत्र मतलब भी क्या होता है, नियम होता है, ठीक ना। तो लोगों का नियम, यहाँ भी लोगों का नाम मतलब नियम, यहाँ भी लोगों का नियम। अब देखो लोग ना यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाएगा, संसद में नियम बनता है कि ना, क्या लोग जाके बनाता है, नहीं, लोग पहले चुनता है, किसको चुनता है, अपना प्रतिनिधि को चुनता है। जैसे हम लोग चुन दिए किसको, हम लोग हेमंत सोरेन को नहीं चुने हैं, ठीक है, हम लोग चुने उसका पार्टी के लोगों को। जैसे हम लोग झारखंड का व्यवस्था अगर है ना, तो उसमें हम लोग एमएलए को चुनते हैं, हाँ कि ना, एमएलए को चुने हैं, ठीक ना। हमारे यहाँ कौन सा जीता है अभी पार्टी, आसू जीता है, ठीक ना। उसका कैंडिडेट को हम लोग चुन के भेज दिए, कहाँ पे, यहाँ विधानसभा भेज दिए। अब विधानसभा में क्या बनाएगा, लोग नियम बनाएगा, और नियम भी किस तरह से बनाएगा, जिस तरह हम लोगों को चाहिए, हाँ कि ना। यहाँ झारखंड के लोगों को क्या चाहिए, कन्हैया योजना, अच्छा मैया योजना, बस हमारा ना मैया योजना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को काम नहीं मिलता है, हाँ कि ना। यहाँ की महिलाएं क्या काम करने जाती है, ऑफिस जाती है, नहीं जाती। यहाँ की महिलाएं क्या करती है, तो ज़्यादा रूरल एरिया में क्या होता है, गाँव घर में क्या होता है, गोरखी करता है, गोरखी मतलब जानवर का देख रेख करता है, समझ में आ रहा ना। और क्या करता है, बहुत, हाँ छगड़ी क्या होता है, बकरी, ठीक ना। तो वो लोग क्या करता है, बकरी देख रेख करता है, ठीक ना। और बहुत सारा काम होता है,
हाँ, खाना बनाने का काम होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, मेहनती लोग। यहाँ झारखंड में तुमको ज़्यादा मजदूर दिखेगा, क्या दिखेगा, मजदूर वर्ग के लोग ना झारखंड में बहुत ज़्यादा है, समझो। मजदूर वर्ग के लोग अगर ज़्यादा है झारखंड में, तो मजदूरों को क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ये लोग। और मेहनत करेगा तो समय समय पे क्या चाहिए, खाना चाहिए, हाँ कि ना। जैसे मान लीजिए लड़का मजदूर बन जाएगा, तो ये जब शादी करेगा, इसकी वाली मतलब इसकी जो बीवी रहेगी ना, वो खाना बना के पहुँचा दीजिए, है ना, लीजिए खाना खा लीजिए 1 बजे, समझ रहा ना। तो यहाँ की महिलाएं क्या करती है, काम नहीं करती है, क्या करती है, काम नहीं करती, क्या करती है, वो लोग घर का काम करती है, हाँ कि ना, हाउसवाइफ रहती है। तो ये लोग क्या करती है, खाना बनाती रहती है, लेकिन इन लोग का भी पॉकेट मनी का जरूरत पड़ता है, पैसा की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ लोग मजदूर है, ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता है, ठीक ना, इसके चक्कर में नहीं मिलता है उन लोग को, इसलिए सरकार क्या चला दिया, मैया योजना, ठीक ना। फिर इन लोग को कोई नहीं पूछता है, ये जो मजदूर इसका हस्बैंड था ना, इसको कोई नहीं पूछने लगा। देखो, जब तक मजदूर कमा रहा था तब तक वो देता भी था कुछ कुछ पैसा। जब तक मैया योजना आ गया ना, उसके पूछबो नहीं करेगी, मेरा हस्बैंड, ये मेरा पैसा है, कौन दिया है, ससुर दिया, सरकार दिया, समझ रहे ना। उस पैसे पे मजदूर का कोई हक नहीं रहता है फिर। तो समझ में आ गया। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहेंगे। एक अब्राहम लिंकन था, उसके द्वारा क्या किया गया था, लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई शासन व्यवस्था ही क्या है, लोकतंत्र कहलाता है। और तुम्हारा जो लोकतंत्र है ना, वही प्रजातंत्र है, और वही क्या है, गणतंत्र है। बस समझ में। देखो, सरकार का स्वरूप होता है एक लोकतांत्रिक होता है गैर लोकतांत्रिक, ठीक ना। अब देखो, गैर लोकतांत्रिक क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक, तांत्रिक मतलब मत समझ लेना वो भूत पकड़ने वाला, ठीक ना, तंत्र ही है वो, है ना। गैर लोकतांत्रिक क्या होता है, देखो, सरकार की ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था, हाँ, देखो, सरकार की ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है, समझो, हाँ, उसे गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ठीक ना। ध्यान से समझना इसमें क्या क्या होगा। सुनो, गैर लोकतांत्रिक है ना। गैर लोकतांत्रिक क्या होता है, एक तो होता है लोकतांत्रिक, और एक क्या हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। तो गैर लोकतांत्रिक में क्या होगा, सरकार की ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है, जनता की भागीदारी नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकार। इसमें क्या क्या आएगा समझो, एक तो आएगा राजतंत्र आएगा, क्या आएगा, राजतंत्र आएगा, और क्या आएगा, सेना शासन आएगा, क्या आएगा, सेना का शासन, हाँ, सुनो इधर, क्या आएगा, एक तुम्हारा राजतंत्र आएगा, सेना का शासन आएगा, ठीक ना। जैसे तुम राजतंत्र समझो, सऊदी अरब का जो सरकार है ना, उसमें सरकार वगैरह नहीं, वो राजा का शासन हुआ, ठीक ना। हाँ, राजतंत्र का मतलब होता है जिसमें राजा शासन चलाता हो, कौन चलाता हो, राजा। और देखो, सेना का शासन में क्या होता है, जिसमें सेना समझते हो, जो बॉर्डर का रक्षा करता है, ठीक ना, वो लोग सेना, और उसका जो प्रमुख होता है, ठीक ना, वो, तो उसका शासन चलता हो, जो हेड होता है ना सेना का, वो पूरा देश चलाता है, ठीक ना। जैसे 1999 में, सुनो मेरा बात, 1999 में परवेज जनरल मुशर्रफ, क्या नाम था, जनरल परवेज मुशर्रफ, कहाँ के था ये, पाकिस्तान का क्या था ये, आर्मी चीफ था, यानी कि जो सेना था ना, उसका प्रमुख कमांडर था, ठीक ना। वो क्या किया, सरकार को मार दिया, सरकार को मार क्या दिया, सरकार को मान लो क्या कर दिया, वो पेट कर दिया कहीं पे, ठीक है, और बोला कि आज से हम यहाँ का करता धरता, समझ रहा ना, बाहुबली। तो 1999 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का तख्ता पलट किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तख्ता पलट किया, बात समझो। देखो, 1999 में परवेज जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान का क्या कर दिया था, वो तख्ता पलट कर दिया था। तख्ता पलट समझ है ना, जैसे वहाँ पे सरकार चल रहा था, लोकतांत्रिक सरकार ही चल रहा था, लेकिन नाम मात्र का लोकतांत्रिक था। वहाँ पे जो सरकार था ना, वो किसी और के इशारे पे नाचता था, लगभग सेना के इशारे पे भी नाचता था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, 1999 में परवेज मुशर्रफ जो था ना, वो कौन था, आर्मी चीफ था, ठीक ना, यानी कि सेना का प्रमुख आदमी था। वो क्या किया, सरकार को किसी तरह अपने
कब्जे में कर लिया, उसके बाद वहाँ का तख्ता पलट करवा दिया। तख्ता पलट समझता है मतलब सरकार आज से नहीं रहेगा, अनाउंस करवा दिया पाकिस्तान में कि अब हम यहाँ का कर्ता धर्ता है, सरकार कोई नहीं, सरकार खुद हम है, ठीक ना। इस तरह से अनाउंस करवा दिया। उसके बाद ये क्या बन गया, वहाँ का प्रमुख बन गया, यानी कि सरकार बन गया। अब ये क्या किया 2002 में, फिर पूछेगा, सुनो 2002 में तो लोग को क्वेश्चन ये आएगा, ठीक ना, याद रखना। एक ये और एक ये ध्यान देना, वहाँ किताब में ये 2002 में क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क, क्या होता है, लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा, देखो लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा, तुम सुनो ना मेरी बात, लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के संविधान में, हाँ पाकिस्तान में भी क्या होता है, संविधान रहता है, तो पाकिस्तान के संविधान में क्या कर दिया, ये बदलाव कर दिया। पाकिस्तान के संविधान में बदलाव किया, हाँ संविधान चेंज किया था ये थोड़ा सा। और ये इसलिए चेंज किया था ना कि इसको बहुत सारा चीज़ अधिकार नहीं मिला होता, ठीक ना। बहुत सारा चीज़ का होता है, जुडिशरी का होता है, संसद का होता है, बहुत सारा मतलब पावर होता है, लेकिन ये सारा पावर खुद के बलबूते पे कर लिया और बोला क्या पता है कि आज से चुनाव नहीं होगा, यहाँ का सरकार हम ही रहेंगे, ठीक ना। संविधान को ऐसे चेंज कर दिया, हाँ समझ में आ रहा ना। और वो कब किया था, लीगल फ्रेमवर्क द्वारा किया था, 2002 में किया था, बस समझ में आ रहा है चीज़। तो ये था तुम्हारा परवेज मुशर्रफ का कहानी। ये क्या था, सैनिक था, एक सैनिक प्रमुख था, समझो होता ये कहाँ था, है ना। ये तुम्हारा इंडिया है, ठीक ना, मान लो ये इंडिया है, इसी में तुम्हारा पाकिस्तान कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या हो गया, सेना तख्ता पलट, ठीक है। और एक यहाँ म्यांमार होगा, कभी देखना सही, देखना ध्यान से, यहाँ म्यांमार होगा, यहाँ भी तख्ता पलट होता है, समझ रहा ना। तो दो देश का नाम बोलेगा जहाँ सेना का शासन है, तो किसको किसको लिखेगा तुम, पाकिस्तान और म्यांमार लिखेगा, बस समझ रहा ना। ये तुम्हारा पाकिस्तान हो गया, ये था पूर्वी पाकिस्तान, यानी क्या नाम था इसका, बांग्लादेश, ठीक ना। तो अभी इसको आज़ाद करवा दिया गया 1972 में, और क्या नाम इसका पड़ गया अभी, बांग्लादेश। क्या नाम पड़ गया, बांग्लादेश, ठीक है। इस तरह से तो ये बात समझ में आ गई। 1999 में क्या हुआ था, परवेज जनरल मुशर्रफ क्या किया था, पाकिस्तान में तख्ता पलट करवा दिया था। और 2002 में क्या किया था, लीगल फ्रेमवर्क द्वारा वहाँ का संविधान चेंज कर दिया था, ठीक ना। और पूरा पावर में आ गया था वो खुद, कौन, परवेज मुशर्रफ, ठीक ना। ये गैर लोकतांत्रिक समझ में आ गया, है ना। राजतंत्र समझ में आ गया, इसमें राजा का शासन हो, सेना का शासन समझ में आ गया। अगर पूछ देगा राजतंत्र एक ऐसे इसका नाम बताया जहाँ पे राजतंत्र हो, तो क्या लिखोगे तुम लोग, सऊदी अरब, क्या है ना, सऊदी अरबिया, यानी कि अरब के कंट्री में क्या राजा का शासन चलता है, बस में हमारा ना। यहाँ पे राजा का शासन चलता है और यहाँ पे सेना का शासन चलता है, ये दोनों में। और बताओ हम लोग का क्या बोलते हैं, लोकतंत्र कहाँ है, ये देखो हमारा इंडिया, हाँ कि ना, इंडिया में लोकतंत्र है ना। दो तरह से लोकतंत्र होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। तो देखते हैं हम लोग लोकतंत्र के प्रकार, ठीक ना। लोकतंत्र यानी कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है समझना, ठीक ना। ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से हो। समझ में आ रहा ना। ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक ना। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लिखो ना तुम। देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, हाँ देखो, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, जनता की भागीदारी नहीं होती है। अब समझो एक करके ध्यान से, ठीक ना। समझ लो उसके बाद लिखना।
बोला प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से, हाँ कि ना, जिसमें जनता एकदम डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, ठीक ना, प्रत्यक्ष इन्वॉल्व हो, यानी जनता के साथ सब पारदर्शी हो सरकार का मामला, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और एक क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई हो, हाँ कि ना, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बस हो रहा ना।